किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। आपको इस हवाले से बताएं कि जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। डीजी आईएसपीआर ने ऐसा कहा है। ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया है ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, न ही मुआफी का। ये एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफी की ये हरकत नामुनासिब थी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये कहा गया है गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये भी कहा गया है तो आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह कर दिया जिस कॉलम की बात की जा रही है ब्रसेल्स का एक इवेंट था। डीजी आईएसपीआर ने ऐसा कहा। ब्रसेल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। बात करेंगे सुमेरा खान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सुमेरा, क्या डिटेल्स इस हवाले से, डीजी आईएसपीआर का क्या बताना है? जी, बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी है। कुछ अरसे से एक सीनियर सहाफी जो कि निजी चैनल से वाबस्ता है और अखबार से भी, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उन्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये तमाम तर बातें कही और उन बातों में पीटीआई का जिक्र था, उसमें आम माफी के हवाले से जिक्र था, कुरानी आयात का जिक्र था। मगर आज डीजी आईएसपीआर ने इस्लामाबाद में तलबा से बातचीत करने के बाद ये वाज़ेह कहा, हमारे सवाल जवाब में हमने उनसे गैर रस्मी मुलाकात की और उन्होंने इन तमाम बातों की तरदीद की है पुरजोर तरीके से। और उनका कहना था कि ये 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा। मगर इस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। आर्मी चीफ ने किसी को एक इंटरव्यू नहीं दिया। वहाँ ब्रसेल्स में एक इवेंट था, वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी थे और उन्हीं पाकिस्तानियों में इन्होंने भी आर्मी चीफ के साथ एक तस्वीर बनाई। मगर जाती तशहीर और जाती मफाद के लिए उन्होंने राई का पहाड़ बनाया और उन्होंने वो बातें की जिनका सिरे से वजूद ही नहीं था। उस तमाम तर इंटरैक्शन में ना माफी का जिक्र हुआ, ना पीटीआई का जिक्र हुआ। ये जिक्र जरूर हुआ कि फौज एक जिम्मेदार इदारा है और फौज के इदारों पर हमला करने वालों को बहरहाल इंसाफ के तकाजों से गुजरना पड़ेगा। उनके जिम्मेदारान, उनके करवाने वाले, उनके मास्टरमाइंड और उनके सहूलतकार, इन सबको अपना अपना जुर्म फेस करना पड़ेगा। और उन्होंने इस आर्टिकल की एक मर्तबा इस एंगल से भी तरदीद की कि ये उनकी और आर्मी चीफ की कतन 1-on-1 मुलाकात नहीं थी। वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी थे, सबने उनके साथ तस्वीर बनाई। ये हजरत जो है ये भी उन्हीं में से एक थे और उन्होंने जो भी किया जाती तशहीर के लिए किया। बहुत सारी बातों का सिरे से वजूद ही नहीं है, लिहाजा उनको अहमियत ना दी जाए। मेरा सवाल उनसे ये था कि इदारे के खिलाफ कोई इंज़िबाती कार्रवाई की जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मीडिया के इदारों को समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमेरा, इस बड़ी खबर के बारे में आपने बताया। इसी सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये मामला आपकी नज़र से गुजरा, आर्मी चीफ की तरफ से किसी भी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, ये बात वाज़ेह कर दी गई आज। इस सारे के सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बाय चांस मैं भी ब्रसेल्स में था उस इवेंट के अंदर और मैंने भी आर्मी चीफ की स्पीच को सुना वहाँ पे बैठे हुए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे हजारों लोग थे और वहाँ पे तांता बता हुआ था, हर बंदा आर्मी चीफ से तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था इवेंट के बाद। और ये बात जो कही जा रही है कि उनको सेपरेट इंटरव्यू दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे जिस बंदे ने आके तस्वीर खिंचाई, अगर 1-2 मिनट किसी ने कोई बात कर ली या कोई अपनी किताब पेश कर दी आर्मी चीफ को, किसी ने कोई अपना छोटी मोटी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने की हुई थी पाकिस्तान के हक में, वो आर्मी चीफ को बुक फॉर्म में पेश कर दी। इससे ज़्यादा किसी के पास कोई टाइम नहीं था क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई थी और हर बंदा आर्मी चीफ से तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था। सो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये जो पीटीआई का जिक्र है, कोई जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ। मैंने सारी तकरीर सुनी, ना आर्मी चीफ ने पीटीआई का नाम लिया, ना किसी लीडर का नाम लिया। ये बिल्कुल ये बात गलत है। उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की बात की, उन्होंने वैसे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज की बात की, भारत की बात हुई, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हुई, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात हुई कि किस तरह बेहतर जा रही है, दुनिया में हमारी जो ग्लोबल रीजनल प्रोफाइल बेहतर हुई है, उन चीज़ों पे बात हुई। ये ज़ाती तौर पे ख़ास कोई इंटरव्यू करना वो ऐसा ना तो कोई मौका था क्योंकि आर्मी चीफ तो खड़े हुए थे। जब तकरीर ख़त्म करके वो साथ जो पैलेस था वहाँ पे वो गए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को 1 by 1 अंदर बुलाया गया और उनसे उन्होंने तस्वीर बनवाई क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था कि, और ये लोगों की वहाँ पे डिमांड थी बहुत ज़्यादा।
हर बंदा आर्मी चीफ से मिलना चाहता था, हर बंदा आर्मी चीफ से शेक हैंड करना चाहता था, तस्वीर खिंचवाना चाहता था। तो ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ पे स्पेशली अनाउंस किया था, और मैं बता रहा हूँ कि मैं वहाँ मौजूद था उधर, और इत्तेफाक से मैं ब्रसल्स में था। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे ही तकरीर खत्म होगी तमाम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये तकरीबन 19-20 मुल्कों से ये लोग आए हुए थे जो आर्मी चीफ से मिलना चाह रहे थे। और जब भी आर्मी चीफ तकरीर खत्म करने की कोशिश करते थे तो वो कह रहे थे नहीं हमें और बताएं, एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। तो वो तकरीर आर्मी चीफ की जो है वो इस तरह थोड़ी लंबी हुई, और फिर बाद में उन्होंने खुद फैसला किया कि नहीं अब बहुत लंबा हो गया, सब लोगों ने घरों को भी जाना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है इंटरव्यू दिया गया, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। खड़े खड़े किसी की 1-2 मिनट 3 मिनट बात हुई हो तो वो एक अलहदा सिचुएशन है, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी जो है चीज नहीं हुई। और डीजी ISPR ने ये जरूर कहा है कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है सीनियर सहाफी की तरफ से, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा, ये भी कहा है उन्होंने। जी देखिए, ये बात तो जारी बात है कि हर बंदा जो चाहता है कि मैं एक्सक्लूसिव दूं, मीडिया के अंदर आपको पता है कंपटीशन होता है, स्कूप दें, ये चीज़ें करें, लेकिन जारी बात है क्योंकि वो खुद सहाफ़ी ने लिखा कि मैंने बहुत देर से कोशिशें कर रहा था, वो शायद समझे कि मैंने जो सुना है तकरीर वहाँ पे तकरीर के अंदर मैं उसको एज एन इंटरव्यू में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। वहाँ पे शायद कोई जो लोकल यूरोप के सहाफ़ी तो थे, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो मैं सुन रहा हूँ इसको मैं अखज़ करके तो मैं इसको अपने आर्टिकल फॉर्म में या किसी भी इंटरव्यू फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। लेकिन अदर देन दैट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, और जारी बात है ये अकाउंटेबिलिटी तो अदारों को करनी होती है, इंस्टीट्यूशन को करनी होती है कि ये जो आपने लिखा है, ये आपने वहाँ पे बैठे हुए ये जो आर्टिकल की जो बात की जा रही है, ये तो वो 1000 बंदा लिख सकता है इस तरह की बातें कि जी ये उन्होंने आर्मी चीफ ने एक्सप्लेन किया वहाँ पे, या ये पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ासतौर पर आपको पता नौजवानों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं आर्मी चीफ, और वो समझते हैं कि ये हमारी ताकत है। और ख़ास तौर पर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरह इनको एलिमिनेट किया जा रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान की फौज सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है, और सबसे बढ़ के आर्मी चीफ ने कहा कि जी अवाम जो है वो उसकी सपोर्ट हमारे साथ बहुत ज्यादा है। ये हम देख रहे हैं, ये जो स्पिरिट है तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि डीजी ISPR खुद जा रहे हैं, तलबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज भी जो इन्होंने बात की है वो तलबा से गुफ्तगू के दौरान ही की है। तो चूंकि आपने भी उनकी जो नौजवानों से होने वाली मुलाकात है उसका जिक्र किया, कितना एम्फसाइज इस वक्त किया जा रहा है, तो आज उन्होंने ये बात कही है कि नौजवानों को नजरियाती रियासत की मीरास समझनी चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है ये, तर्जुमान डीजी ISPR की जानिब से कही गई है कमर साहब। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान की एहसास हैं, वही हैं जिन्होंने मुस्तकबिल पाकिस्तान का संभालना है। आज कुछ और लोग हैं 10 साल बाद 15 साल बाद, तो मेरा ख्याल है जो डीजी ISPR ने बात की है, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ अक्सर बात करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब या लीडरशिप बात करती है, तो वो इन नौजवानों को जिस तरह बेरारवी का शिकार किया गया और इनको कुछ एक चीज़ों में कुछ जो है वो मसरूफ़ कर दिया गया, ये सोशल मीडिया में और ये गैर जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में इंगेज कर दिया गया, प्रोपेगेंडा में इंगेज कर दिया गया। तो डीजी ISPR बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी एनर्जी को सही जगहों पे इस्तेमाल करना है, हमें अपने बच्चों को वो डायरेक्शन देनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत हो, ना कि अफरा तफरी पैदा हो। हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना है, हमें अपने बच्चों को मजीद इस दुनिया में सामने देखें। आज दुनिया में हमारी प्रोफाइल बेहतर हुई है, तो वो यंग बच्चे जो पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में काम करते थे, जो मिसाइल चला रहे थे, जो फतह 1 फतह 2 चला रहे थे, जो उस वक्त साइबर हमले कर रहे थे, जो उस वक्त पाकिस्तान को मीडिया डोमेन में सपोर्ट कर रहे थे, उन बच्चों का कंट्रीब्यूशन था। अब लीडरशिप तो ऊपर बैठी हुई थी, तो आर्मी चीफ का यही कहना डीजी ISPR का कि ये यंग बच्चे जो बेसिकली जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मार्क के हक में, वो भले फतह 1 फतह 2 मिसाइल चलाने वाले यंग आपने ऑफिसर्स देखे, वो भले आपने साइबर वॉर में जो हमने अपने बच्चों को देखा, ये वो बच्चे चाहिए जो हमें दुनिया में हमारा जो नाम है ऊंचा करें। और पाकिस्तान की आज रीजनल और ग्लोबल प्रोफाइल हुई है तो वो उन यंग बच्चों की वजह से और हमारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के विजन की वजह से हुई है। और ये हमें मेरा ख्याल जी बात भी मुकम्मल करें और ये इसको भी एड्रेस करें साथ में, ये बिल्कुल दुखती